आपका खास पेशकश आप देखने में हूं आपके साथ आशा झा। और भारत के साथ कैसे है अफगान भाईजान, इसका मतलब क्या है आपको समझाते हैं। पुलवामा हमले के बाद अफगानिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के हर झूठ को अफगानिस्तान के लोग हंसते हंसते प्रचार कर रहे हैं, उनके झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। इमरान खान की धमकी को सबसे करारा जवाब भी अफगानिस्तान से ही मिला है। देखिए कैसे। खुदा की कसम हमें पता है और तुमको हमसे भी ज्यादा पता है पाकिस्तानियों। हिंदुस्तान का जो फौज है वो भी तुमसे ज्यादा है हिसाब में। तुम यकीन करो या ना करो, हिंदुस्तान का दौलत पावरफुल है। क्या हो गया पाकिस्तानियों, हवा निकल गया तुम्हारा। तू कभी भी अपने आप को इंडियन के साथ कंपेयर मत करना। इंडिया कहाँ पे है, आप लोग कहाँ पे हैं। इंडिया हर साल 6000 डॉक्टर इंडिया से फर्क होता है। 6000, 10,000 इंजीनियर तेरे पाकिस्तान में क्या बनाता है। 15,000 सुसाइडर भेजो अफगानिस्तान में इंतहारी, उधर अफगानिस्तान को ब्लास्ट करे। वॉल्यूम बढ़ाकर क्या सुनने को बोल रहे हैं अफगानिस्तान के लोग। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, जरा हैंड फ्री लगा के और वॉल्यूम बढ़ा के पठान भाई का बात सुनो। पाकिस्तानी लोग तुम भी सुनो। हंसते हंसते पाकिस्तान से कड़वे चुभते सवाल क्यों पूछ रहे हैं पठान। बुरा लगता है। जितना जो तुमने इतना पैसे को वेस्ट किया, जो ये सुसाइड जो तरबियत देते हो, उधर जो फैक्ट्री है उधर सुसाइड बनाते हैं, वही पैसे को लगाओ अपनी सड़कों पे लगाओ, अपने बिजली पर लगाओ, अपना जो अवाम है गरीब अवाम पे लगाओ। भारत के साथ अफगान भाईजान। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। चारों तरफ से दबाव बढ़ा तो खिसियाए और घबराए इमरान खान ने अपनी फौज को खुली छूट दे दी। हमले की धमकी तो पाकिस्तानी वजीर पहले ही दे चुके थे, लेकिन अब इमरान और पाकिस्तान को हिंदुस्तान से नहीं अफगानिस्तान से भी करारा जवाब मिल रहा है। तू कभी भी अपने आप को इंडियन के साथ कंपेयर मत करना। इंडिया कहाँ पे है, आप लोग कहाँ पे हैं। इंडिया हर साल 6000 डॉक्टर इंडिया से फर्क होता है। 6000, 10,000 इंजीनियर तेरे पाकिस्तान में क्या बनाता है। 15,000 सुसाइडर भेजो अफगानिस्तान में इंतहारी, उधर अफगानिस्तान को ब्लास्ट करे। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी सपोले सिर्फ भारत में ही नहीं अफगानिस्तान में भी जहर उगलते हैं। अफगानिस्तान के तकरीबन हर धमाके के पीछे पाकिस्तानी सुसाइड बॉम्बर होता है। इसलिए अफगानिस्तान का हर पठान और हर सच्चा मुसलमान पाकिस्तान को आईना दिखा रहा है। अगर तुम्हारा कोई पाकिस्तानी इसी हालात में भी हिंदुस्तान चला जाए तो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग उसको अपने सर पे बिठाएंगे, इतना इज्जत देंगे, क्योंकि वो लोग किसी के कंट्री में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करता है। वो लोग लंबी लंबी दाढ़ी छोड़कर इस्लाम को गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुलवामा पर हमले के बाद पाकिस्तान पर ऐसा शिकंजा कस गया है कि उसे बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी आतंकियों की जुबान बोलने वाले आतंकिस्तान को सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लोग कुछ कह रहे हैं। कल रात को एक वीडियो देखा, पाकिस्तान का एक ऐसा मोटा पठान जो धमकी दे रहा था हिंदुस्तान को, बोल रहा है कि हम हिंदुस्तान को ऐसा थप्पड़ों से मारेगा। और अभी जब हम न्यूज देखा, इमरान खान का चेहरा ऐसा पीला पड़ गया है। इमरान खान बोल रहा है अब मेज पर बैठ के बात करेगा। क्या हो गया पाकिस्तानियों, हवा निकल गया तुम्हारा। तुमको क्या लगता था कि ये मजाक कर रहा है हमारे साथ हिंदुस्तान। खुदा की कसम हमें पता है और तुमको हमसे भी ज्यादा पता है पाकिस्तानियों।
तुमको हमसे ज्यादा पता है कि हिंदुस्तान का जो फौज है वो भी तुमसे ज्यादा है हिसाब में। हिंदुस्तान का जो लड़ाकू तैयारा है वो भी तुमसे ज्यादा है हिसाब में। हिंदुस्तान का टैंक वो भी तुमसे ज्यादा है हिसाब में। मिसाइल हिंदुस्तान का ज्यादा भी है और साइज भी बड़ा है तुमसे। और हिंदुस्तान का जो लड़ने वाला पानी का शिप है वो भी तुमसे ज्यादा है। समंदर के अंदर चलने वाला आबदोज वो भी तुमसे ज्यादा है हिसाब में हिंदुस्तान का। रही बात पैसों की, पैसों में भी हिंदुस्तान बहुत तकड़ा मुल्क है। तुम यकीन करो या ना करो, हिंदुस्तान का दौलत पावरफुल है। हिंदुस्तान का जो हुकूमत है वो पैसों से लोड है, वो पूरी दुनिया को पता है। और तुम तो कटोरा लेके दुनिया में भीख मांगते हो। हंसते हंसते पाकिस्तान को कोसते और आईना दिखाते ये अफगानिस्तान के पठान हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोग आखिर पाकिस्तान को इतनी तीखी बातें क्यों सुना रहे हैं, तो जान लीजिए कि हिंदुस्तान के बाद अगर पाकिस्तान की साजिशों का कोई दूसरा मुल्क शिकार हुआ है तो वो अफगानिस्तान ही है। यार एक बात बताऊं तुम लोगों को पाकिस्तानियों, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को ये एक पठान के मुंह से ये बात सुनने का क्यों तुम लोगों का आज़म नहीं होता है। मैं तुमको बताता हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत आदमी है, तुम लोग बहुत जाहिल आदमी है। तुम लोग इस्लाम का नाम गलत इस्तेमाल कर रहा है। जब हम एक हकीकत बात बताता है अपने भाइयों को कि इस्लाम ऐसा नहीं है, फिर तुम्हारे अंदर मिर्ची क्यों लगता है। अफगानिस्तान में अमन चैन का माहौल नहीं बन पा रहा क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी ऐसा नहीं चाहते। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, जरा हैंड फ्री लगा के और वॉल्यूम बढ़ा के पठान भाई का बात सुनो। पाकिस्तानी लोग तुम भी सुनो कि थोड़ा और जल के कबाब बन जाए। अफगानिस्तान में दहशत फैलाने वाले तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है। अफगानिस्तान में धमाके करने वाले आतंकियों को पाकिस्तान सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराता है। बिना अफगानिस्तान को भरोसे में लिए पाकिस्तान यूएन में तालिबानी आतंकियों से बातचीत करना चाहता है। बुरा लगता है। मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ। जितना जो तुमने इतना पैसे को वेस्ट किया, जो ये सुसाइड जो तरबियत देते हो, उधर जो फैक्ट्री है उधर सुसाइड बनाते हैं, वही पैसे को लगाओ अपनी सड़कों पे लगाओ, अपने बिजली पर लगाओ, अपना जो अवाम है गरीब अवाम पे लगाओ कि पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री बने। इसीलिए अफगानिस्तान के लोग गुड तालिबान और बैड तालिबान कहने वाले पाकिस्तान के खिलाफ हैं और सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के यही लोग भारत के साथ खड़े हैं, पुलवामा हमले के शहीदों के परिवार के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। और से सुनो मेरी बात पाकिस्तानियों, ये पीछे झंडा देख रहे हो, ये हरा लाल और ये काला, और इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ है, और इसके ऊपर एक फोटो भी लगा हुआ है जो नरेंद्र मोदी का बहुत करीबी दोस्त है और अफगानिस्तान का वजीर आजम है। और तुम लोगों को बहुत जोर देता है। अभी तो बात बहुत आगे निकल चुकी है। अभी तो हिंदुस्तान गम में है। मैं उन सब माओं को जिनके बेटे इस दहशतगर्दी हमले में अपना जान अजीज गवा दिया, उनकी बीवियों को, उनकी बच्चों को, उनके बहनों को, भाइयों को, माँ बाप को, हम उन सबको दुआ करता है अल्लाह उसका दिल का सुकून दे दे। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के लोग पुलवामा हमले के बाद जय हिंद और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहे हैं। अफगानिस्तान की भारत से मोहब्बत और पाकिस्तान से अदावत पुरानी है। मगर एक बात बता दूं पाकिस्तानियों, ये आज इस मसले से तुमको मिर्ची नहीं लग रहा है। तुमको मिर्ची बहुत पहले से लग रहा था जब हम हिंदुस्तान का नाम लेता था। क्योंकि सुनो, आज से एक डेढ़ साल पहले नरेंद्र मोदी साहब अफगानिस्तान आ रहा था।
तो हमारे प्रेसिडेंट ने ये जो तस्वीर लगा हुआ है, डॉक्टर साहब अशरफ गनी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट पे लिखा कि वेलकम टू योर होम नरेंद्र मोदी। तो तुमको बहुत मिर्ची लगा, तुम पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़ा हो गया, 1 घंटे तक तुम भौंका तुम भौंका कि क्यों एक मुसलमान प्रेसिडेंट, क्यों एक हिंदू प्रेसिडेंट को वेलकम कर रहा है। अरे शर्म करो तुम लोग, शर्म करो तुम लोग पाकिस्तानियों। तुमको मुसलमान कहते हुए हमको शर्म आता है। तुम लोग मुसलमान के नाम पे एक डब्बा है डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे अफगानिस्तान के ये वो पठान हैं जो पाकिस्तान की उस साजिश को समझते हैं जिसमें इस्लाम के नाम पर अपने ही आवाम को भड़काया जाता है और उन्हें आतंकी बनाकर कहा जाता है कि वो खुदा के रास्ते पर हैं। एक बात सुन लो, मुख्तार अहमद तुमको कभी गाली नहीं देगा, कभी भी हम अपना मुंह से गाली नहीं निकालेगा, क्योंकि हम एक सच्चा और पक्का मुसलमान है, अफगानिस्तान का पठान है और मुसलमान है। मगर हकीकत बोलेगा, मेरा तुम जो है ना, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है गाली से। हम हकीकत बोलेगा, हर हाल में हकीकत बोलेगा। हिंदुस्तान ने आंखें तरी रही तो पाकिस्तान की हालत पतली हो गई, लेकिन अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान की इस आदत से पुराने वाकिफ हैं। हम छोड़ेगा नहीं तुमको पाकिस्तानी लोगों, तुम बहुत खबीस लोग हैं। अब तुम्हारे अंदर जान भी नहीं है, खाली बातों के शेर हो तुम लोग। वो कहता है ना, बातें करोड़ों का, दुकान पकौड़ों का। सारे अफगानिस्तान का अवाम हिंदुस्तान के साथ अपना दोस्त भाई की तरह खड़ा हुआ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बारे में क्या और क्यों सोचता है, ये तो आपने सुन लिया। अब जरा ये भी जान लीजिए कि अफगानिस्तान के वही लोग इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं। गौर से सुन मेरी बात। हिंदुस्तान एक प्यार बांटने वाला कंट्री है। हिंदुस्तान एक लव देने वाला कंट्री है। हिंदुस्तान का लोग प्यार का मोहब्बत का सबक देने वाला लोग है। जब भी तो सारा दुनिया से लोग आता है हिंदुस्तान में घूमने तुम्हारी कंट्री में क्यों कोई नहीं आता है? वो लोग डरते हैं मेरे भाई, डरते हैं तुम्हारी कंट्री। तो अफगानी नागरिकों के वीडियोस निकाले हैं पाकिस्तान के बारे में और इस पूरे मुद्दे के बारे में। इनमें से एक विंग कमांडर अभिनंदन के शौर्य को सलामी दे रहा है, और ये याद रखिएगा, ये भारत या पाकिस्तान का नागरिक नहीं है, ये अफगानिस्तान का नागरिक है। जबकि जो दूसरा वीडियो है वो पाकिस्तान को यह नसीहत दे रहा है कि भारत से उलझने की भूल मत करना। अफगानिस्तान के इन दोनों नागरिकों की बातें पाकिस्तान को तो चुभेंगी, लेकिन आज भारत में मौजूद पाकिस्तान परस्त लोगों को भी शर्म आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो मैं डेडिकेट करता हूं सिर्फ उन जवान के लिए, उन अफसर के लिए जो हम बोलते हैं सरबाज। सरबाज का मतलब ये, जो बंदा अपनी सर के साथ खेलता है उसको हम सरबाज ही बोलते हैं जो अपना सर अपनी हाथ पे लेके पाकिस्तान में चला गया कसम खुदा की मेरे प्यारे दोस्तों, झूठ नहीं बोलूंगा, कभी भी मैं झूठ नहीं बोला। ऐसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। यार ये कैसा इंसान है ये? कौन सी मिट्टी से ये बना हुआ है यार? काश ये मेरी बॉय होता, काश ये मेरी कंट्री में पैदा होता यार। आपने एक बात नोटिस नहीं की, उसका जो पिक्चर है उसको अप पॉज करो, चंद सेकंड के लिए उसकी आंखों में आप देख, कसम परवरदिगार के आपको प्राउड फील करेगा। आप उसकी आंखों में न कोई डर है, न कोई शिकस्त है, न कोई खौफ है। ऐसा खड़ा है शेर की तरह, और ऐसा बात करता है दुश्मन की कंट्री में जैसे कि उसका अपने घर हो मैं सल्यूट करता हूं आपको दिल से, और मैं सल्यूट करता हूं उस माँ को, उस शेरनी माँ को, जैसे ऐसा शेर बेटे को जन्म दिया ये सुसाइडर ये कहां से आते हैं बेटा? वो बंदा जो आया इंडिया में, जो सुसाइड किया 40 सोल्जर को
शहीद किया, उसको RDX कौन दिया? ये जो इंडियन है, कसम परवरदिगार की एक बात मैंने नोटिस किया, इन लोगों का कभी भी जंग पसंद नहीं है, लेकिन इन लोगों का आप लोगों ने मजबूर किया, जो आप लोगों पर अटैक किया, वो भी अवाम पर अटैक नहीं किया, वही लोगों पर अटैक किया जो इन लोगों को दर्द दिया, उन लोगों का ठिकाने मारा इन लोगों ने। दुआओं में याद रखना और अली को सलाम, मैं तो सच बोल दूंगा। अभी मैंने न्यूज देखा पाकिस्तानी भाई का। कल रात को एक वीडियो देखा, पाकिस्तान का एक ऐसा मोटा पठान जो धमकी दे रहा था हिंदुस्तान को, बोल रहा है कि हम हिंदुस्तान को ऐसा थप्पड़ों से मारेगा। और अभी जब हम न्यूज देखा, इमरान खान का चेहरा ऐसा पीला पड़ गया है। इमरान खान बोल रहा है हम मेज पर बैठ के बात करेगा। क्या हो गया पाकिस्तानियों, हवा निकल गया तुम्हारा? रही बात पैसों की, पैसों में भी हिंदुस्तान बहुत तकड़ा मुल्क है। तुम यकीन करो या ना करो, हिंदुस्तान का दौलत पावरफुल है। हिंदुस्तान का जो हुकूमत है वो पैसों से लोड है, वो पूरी दुनिया को पता है। और तुम तो कटोरा लेके दुनिया में भीख मांगते हो। और से सुनो मेरी बात पाकिस्तानियों, ये पीछे झंडा देख रहे हो, ये हरा लाल और ये काला, और इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ है, और इसके ऊपर एक फोटो भी लगा हुआ है जो नरेंद्र मोदी का बहुत करीबी दोस्त है और अफगानिस्तान का वज़ीर आज़म है। अभी तो हिंदुस्तान गम में है। मैं उन सब माओं को जिनके बेटे इस दहशतगर्दी हमले में अपना जान अजीज गवा दिया, उनकी बीवियों को, उनकी बच्चों को, उनकी बहनों को, भाइयों को, माँ बाप को, हम उन सबको दुआ करता है, अल्लाह उसका दिल का सुकून दे दे। हम सब अफगानिस्तान के लोग, ये नहीं कि खाली मैं, नहीं बेटा, सारे अफगानिस्तान का अवाम हिंदुस्तान के साथ अपना दोस्त भाई की तरह खड़ा हुआ है। चलता हूँ पाकिस्तानियों, इमरान खान को मेरा सलाम बोलना और बोलना कि पाकिस्तान डर गया। एक बात और, चलते चलते एक बात और बताता हूँ पाकिस्तानियों, तुम एक काम करो, तुम माफी मांग लो हिंदुस्तान से, हम बात कर लेंगे, वो माफ कर देगा तुम लोगों को। यार नहीं फेंकेगा तुम्हारे ऊपर कोई बम। अभी चलता हूँ, अभी बहुत बड़ा मिर्ची लगा तुमको। भारत के साथ अफगान भाईजान नजर आ रहे हैं। जी हां, पुलवामा हमले के बाद अफगानिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के हर झूठ को अफगानिस्तान के लोग हंसते हंसते पंक्चर कर रहे हैं। इमरान खान की धमकी को सबसे करारा जवाब भी अफगानिस्तान से ही मिला है। आपको यकीन ना हो तो खुद देखिए। खुदा की कसम, हमें पता है और तुमको हमसे भी ज्यादा पता है पाकिस्तानियों। हिंदुस्तान का जो फौज है वो भी तुमसे ज्यादा है हिसाब में। तुम यकीन करो या ना करो, हिंदुस्तान का दौलत पावरफुल है। क्या हो गया पाकिस्तानियों, हवा निकल गया तुम्हारा? तू कभी भी अपने आप को इंडियन के साथ कंपेयर मत करना। इंडिया कहाँ पे है, आप लोग कहाँ पे हैं? इंडिया हर साल 6000 डॉक्टर इंडिया से फर्क होता है। 6000, 10,000 इंजीनियर तेरे पाकिस्तान में क्या बनाता है? 15,000 सुसाइडर भेजो अफगानिस्तान में, इंतहारी, उधर अफगानिस्तान को ब्लास्ट करे। वॉल्यूम बढ़ाकर क्या सुनने को बोल रहे हैं अफगानिस्तान के लोग? मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, जरा हैंड फ्री लगा के और वॉल्यूम बढ़ा के पठान भाई का बात सुनो। पाकिस्तानी लोग तुम भी सुनो। हंसते हंसते पाकिस्तान से कड़वे चुभते सवाल क्यों पूछ रहे हैं पठान? बुरा लगता है। जितना जो तुमने
इतना पैसे को वेस्ट किया जो ये सुसाइड जो तरबियत देते हो, उधर जो फैक्ट्री है उधर सुसाइड बनाते हैं, वही पैसे को लगाओ अपनी सड़कों पे लगाओ, अपने बिजली पर लगाओ, अपना जो अवाम है गरीब अवाम पे लगाओ। भारत के साथ अफगान भाईजान। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। चारों तरफ से दबाव बढ़ा तो खिसियाए और घबराए इमरान खान ने अपनी फौज को खुली छूट दे दी। हमले की धमकी तो पाकिस्तानी वजीर पहले ही दे चुके थे, लेकिन अब इमरान और पाकिस्तान को हिंदुस्तान से नहीं अफगानिस्तान से भी करारा जवाब मिल रहा है। तो कभी भी अपने आप को इंडियन के साथ कंपेयर मत करना। इंडिया कहां पे है, आप लोग कहां पे हैं। इंडिया हर साल 6000 डॉक्टर इंडिया से फर्क होता है। 6000 10,000 इंजीनियर तेरे पाकिस्तान में क्या बनाता है। 15,000 सुसाइडर भेजो अफगानिस्तान में, इंतहारी उधर अफगानिस्तान को ब्लास्ट कर। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी सपोले सिर्फ भारत में ही नहीं अफगानिस्तान में भी जहर उगलते हैं। अफगानिस्तान के तकरीबन हर धमाके के पीछे पाकिस्तानी सुसाइड बॉम्बर होता है। इसलिए अफगानिस्तान का हर पठान और हर सच्चा मुसलमान पाकिस्तान को आईना दिखा रहा है। अगर तुम्हारा कोई पाकिस्तानी इसी हालात में भी हिंदुस्तान चला जाए तो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग उसको अपने सर पे बिठाएंगे, इतना इज्जत देंगे, क्योंकि वो लोग किसी के कंट्री में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करता है। वो लोग लंबी लंबी दाढ़ी छोड़कर इस्लाम को गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुलवामा पर हमले के बाद पाकिस्तान पर ऐसा शिकंजा कस गया है कि उसे बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी आतंकियों की जुबान बोलने वाले आतंकिस्तान को सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लोग कुछ कह रहे हैं। कल रात को एक वीडियो देखा, पाकिस्तान का एक ऐसा मोटा पठान जो धमकी दे रहा था हिंदुस्तान को, बोल रहा है कि हम हिंदुस्तान को ऐसा थप्पड़ों से मारेगा। और अभी जब हम न्यूज देखा, इमरान खान का चेहरा ऐसा पीला पड़ गया है। इमरान खान बोल रहा है अब मेज पर बैठ के बात करेगा। क्या हो गया पाकिस्तानियों, हवा निकल गया तुम्हारा? तुमको क्या लगता था कि ये मजाक कर रहा है हमारे साथ हिंदुस्तान? खुदा की कसम हमें पता है और तुमको हमसे भी ज्यादा पता है पाकिस्तानियों, तुमको हमसे ज्यादा पता है कि हिंदुस्तान का जो फौज है वो भी तुमसे ज्यादा है हिसाब में। हिंदुस्तान का जो लड़ाकू तैयारा है वो भी तुमसे ज्यादा है हिसाब में। हिंदुस्तान का टैंक वो भी तुमसे ज्यादा है हिसाब में। मिसाइल हिंदुस्तान का ज्यादा भी है और साइज भी बड़ा है तुमसे। और हिंदुस्तान का जो लड़ने वाला पानी का शिप है वो भी तुमसे ज्यादा है। समंदर के अंदर चलने वाला आबदोज वो भी तुमसे ज्यादा है हिसाब में हिंदुस्तान का। रही बात पैसों की, पैसों में भी हिंदुस्तान बहुत तकड़ा मुल्क है। तुम यकीन करो या ना करो, हिंदुस्तान का दौलत पावरफुल है। हिंदुस्तान का जो हुकूमत है वो पैसों से लोड है, वो पूरी दुनिया को पता है। और तुम तो कटोरा लेके दुनिया में भीख मांगते हो। हंसते हंसते पाकिस्तान को कोसते और आईना दिखाते ये अफगानिस्तान के पठान हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोग आखिर पाकिस्तान को इतनी तीखी बातें क्यों सुना रहे हैं, तो जान लीजिए कि हिंदुस्तान के बाद अगर पाकिस्तान की साजिशों का कोई दूसरा मुल्क शिकार हुआ है तो वो अफगानिस्तान ही है। यार एक बात बताऊं तुम लोगों को पाकिस्तानियों, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को ये एक पठान के मुंह से ये बात सुनने का क्यों तुम लोगों का आज़म नहीं होता है। मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि तुम लोग बहुत आदमी है, तुम लोग बहुत जाहिल आदमी है। तुम लोग इस्लाम का नाम गलत इस्तेमाल कर रहा है। जब हम एक हकीकत बात बताता है अपने भाइयों को कि इस्लाम ऐसा नहीं है, फिर तुम्हारे अंदर मिर्ची क्यों लगता है?
अफगानिस्तान में अमन चैन का माहौल नहीं बन पा रहा क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी ऐसा नहीं चाहते। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, जरा हैंड फ्री लगा के और वॉल्यूम बढ़ा के पठान भाई का बात सुनो। पाकिस्तानी लोग तुम भी सुनो कि थोड़ा और जल के कबाब बन जाए। अफगानिस्तान में दहशत फैलाने वाले तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है। अफगानिस्तान में धमाके करने वाले आतंकियों को पाकिस्तान सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराता है। बिना अफगानिस्तान को भरोसे में लिए पाकिस्तान यूएन में तालिबानी आतंकियों से बातचीत करना चाहता है। बुरा लगता है। मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ। जितना जो तुमने इतना पैसे को वेस्ट किया, जो ये सुसाइड जो तरबियत देते हो, उधर जो फैक्ट्री है उधर सुसाइड बनाते हैं, वही पैसे को लगाओ अपनी सड़कों पे लगाओ, अपने बिजली पर लगाओ, अपना जो अवाम है गरीब अवाम पे लगाओ कि पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री बने। इसीलिए अफगानिस्तान के लोग गुड तालिबान और बैड तालिबान कहने वाले पाकिस्तान के खिलाफ हैं और सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के यही लोग भारत के साथ खड़े हैं, पुलवामा हमले के शहीदों के परिवार के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। और से सुनो मेरी बात पाकिस्तानियों, ये पीछे झंडा देख रहे हो, ये हरा लाल और ये काला, और इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ है, और इसके ऊपर एक फोटो भी लगा हुआ है जो नरेंद्र मोदी का बहुत करीबी दोस्त है और अफगानिस्तान का वजीर आजम है। और तुम लोगों को बहुत जोर देता है। अभी तो बात बहुत आगे निकल चुकी है। अभी तो हिंदुस्तान गम में है। मैं उन सब माओं को जिनके बेटे इस दहशतगर्दी हमले में अपना जान अजीज गवा दिया, उनकी बीवियों को, उनकी बच्चों को, उनके बहनों को, भाइयों को, माँ बाप को, हम उन सबको दुआ करता है अल्लाह उसका दिल का सुकून दे दे। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के लोग पुलवामा हमले के बाद जय हिंद और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहे हैं। अफगानिस्तान की भारत से मोहब्बत और पाकिस्तान से अदावत पुरानी है। मगर एक बात बता दूं पाकिस्तानियों, ये आज इस मसले से तुमको मिर्ची नहीं लग रहा है। तुमको मिर्ची बहुत पहले से लग रहा था जब हम हिंदुस्तान का नाम लेता था। क्योंकि सुनो, आज से एक डेढ़ साल पहले नरेंद्र मोदी साहब अफगानिस्तान आ रहा था, तो हमारे प्रेसिडेंट ने ये जो तस्वीर लगा हुआ है, डॉक्टर साहब अशरफ गनी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट पे लिखा कि वेलकम टू योर होम नरेंद्र मोदी। तो तुमको बहुत मिर्ची लगा, तुम पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़ा हो गया, 1 घंटे तक तुम भौंका। तुम भौंका कि क्यों एक मुसलमान प्रेसिडेंट, क्यों एक हिंदू प्रेसिडेंट को वेलकम कर रहा है। अरे शर्म करो तुम लोग पाकिस्तानियों। तुमको मुसलमान कहते हुए हमको शर्म आता है। तुम लोग मुसलमान के नाम पे एक डब्बा है। डब्बे पे अफगानिस्तान के ये वो पठान हैं जो पाकिस्तान की उस साजिश को समझते हैं जिसमें इस्लाम के नाम पर अपने ही आवाम को भड़काया जाता है और उन्हें आतंकी बनाकर कहा जाता है कि वो खुदा के रास्ते पर हैं। एक बात सुन लो, मुख्तार अहमद तुमको कभी गाली नहीं देगा, कभी भी हम अपना मुंह से गाली नहीं निकालेगा, क्योंकि हम एक सच्चा और पक्का मुसलमान है, अफगानिस्तान का पठान है और मुसलमान है। मगर हकीकत बोलेगा, मेरा तुम जो है ना, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है गाली से। हम हकीकत बोलेगा, हर हाल में हकीकत बोलेगा। हिंदुस्तान ने आंखें तरी रही तो पाकिस्तान की हालत पतली हो गई, लेकिन अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान की इस आदत से पुराने वाकिफ हैं। हम छोड़ेगा नहीं तुमको पाकिस्तानी लोगों, तुम बहुत खबीज लोग हैं। अब तुम्हारे अंदर जान भी नहीं है, खाली बातों के शेर हो तुम लोग।